इज, एम और आर अंग्रेजी के शायद ये 3 सबसे आम शब्द हैं। सुनने में तो देखिए कितने सिंपल लगते हैं ना, पर मजे की बात ये है कि ज्यादातर गलतियां इन्हीं में होती हैं। तो आज हम इसी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करने वाले हैं। तो सवाल ये है, इज, एम, आर, आखिर इनमें असली फर्क है क्या? कब कौन सा शब्द इस्तेमाल करना है? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं और यकीन मानिए इसके सुराग बहुत ही आसान है। ठीक है, तो शुरू करें। सबसे पहले सबसे आसान सुराग देखते हैं। ये एक ऐसा गोल्डन रूल है जो कभी नहीं बदलता। तो पहला सुराग है एम। अब एम का ना सिर्फ एक ही दोस्त है और वो है आई। बस इसका काम ही यही है कि ये हमेशा आई के साथ आए और कहीं नहीं। कितना आसान है ना? जैसे अभी हम सब ये समझ रहे हैं तो हम कहेंगे आई एम वॉचिंग दिस, मतलब मैं ये देख रहा हूं। सिंपल, आई है तो एम है। बहुत बढ़िया। तो पहेली का एक हिस्सा तो सुलझ गया। अब बचे 2 हिस्से, इज और आर। इनको समझने के लिए हमें बस एक छोटी सी चीज समझनी है, सिंगुलर और प्लूरल, यानी एक और एक से ज्यादा। तो नियम नंबर 2, इज, ये हमेशा आता है सिंगल चीजों के साथ। मतलब जब हम किसी एक व्यक्ति या किसी एक चीज के बारे में बात कर रहे हो, बस इतना याद रखना है। सिंगल मतलब इज। मिसाल के तौर पर अगर कोई एक लड़का कुछ सीख रहा है तो हम कहेंगे ही इज लर्निंग, क्योंकि ही मतलब एक। बिल्कुल वैसे ही किसी एक लड़की के लिए हम बोलेंगे शी इज रेडी, क्योंकि शी भी तो सिंगल है। और मान लीजिए किसी एक चीज या किसी बात के लिए कहना हो तो इट इज सिंपल। तो एक बार फिर से देखें, ही, शी, इट, ये तीनों सिंगल हैं, इसलिए इनके साथ हमेशा इज आएगा। अच्छा, तो अब बारी है आर की, और ये तो और भी आसान है क्योंकि ये इज का बिल्कुल उल्टा है। जब भी हम एक से ज्यादा लोग या चीजों की बात करते हैं, मतलब प्लूरल, तो हम आर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यू आर वॉचिंग। अब यहाँ एक मजेदार बात है, अंग्रेजी में यू को हमेशा प्लूरल ही माना जाता है, भले ही बात किसी एक इंसान से हो रही हो। तो यू के साथ हमेशा आर। और जब बात हम की हो, जिसमें एक से ज्यादा लोग होते हैं, तो हम कहेंगे वी आर अंडरस्टैंडिंग, मतलब हम समझ रहे हैं। इसी तरह जब कुछ और लोगों के ग्रुप की बात हो तो हम कहेंगे दे आर करेक्ट, वे सही हैं। अब जरा इस पर नजर डालिए, ये सब कुछ एक साथ दिखा रहा है। एक तरफ है सिंगुलर ही, शी, इट, जिनके साथ आता है इज, और दूसरी तरफ है प्लूरल यू, वी, दे, जिनके साथ आता है आर। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि कौन किसके साथ है। तो अब तक हमने सारे सुराग देख लिए। अब वक्त है इन सबको एक साथ जोड़ने का, एक मास्टर ट्रिक के साथ, जो सब कुछ याद रखना बच्चों का खेल बना देगी। तो ये रही वो मास्टर ट्रिक। बस 3 छोटे से स्टेप्स हैं और गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। स्टेप 1, आई के साथ हमेशा एम। स्टेप 2, कोई भी सिंगल चीज है तो इज। और स्टेप 3, एक से ज्यादा यानी प्लूरल है तो आर। बस इतना ही है। इसको एक मंत्र की तरह याद कर सकते हैं। आई इक्वल्स एम, सिंगल इक्वल्स इज, प्लूरल इक्वल्स आर। इसको 2-3 बार मन में दोहराइए और फिर कभी इज, एम या आर में कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये रहा फाइनल सारांश। हमारी पूरी पहेली का जवाब एक ही जगह पर, आई के साथ एम, ही, शी, इट के साथ इज और यू, वी, दे के साथ आर। ये है पूरी कहानी का सार। तो अब ये ट्रिक सबको मालूम है ना? ये एक छोटा सा पर बहुत काम का नियम। अब सवाल ये है कि इस नई समझ के साथ अब क्या नया बनाया जाएगा, क्या नया लिखा जाएगा?